रियल एस्टेट में दो तरह की इन्वेस्टमेंट अप्रोच होती है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है और दोनों इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको किन बातों का जो है ख्याल रखना चाहिए। तो अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है 6 महीने से 1 साल की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 से 5 साल की होती है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन बातों का ख्याल लाजमी रखेंगे, जिस प्रोजेक्ट में या जिस सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अक्सर लोग जो है ये आइडेंटिफाई करने में कामयाब नहीं होते कि हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म साबित होगी या शॉर्ट टर्म साबित होगी। उनकी अप्रोच शॉर्ट टर्म की होती है, लेकिन वो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं जिसकी आउटकम लॉन्ग टर्म में आनी होती है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि लाहौर में हमारे पास क्या लॉन्ग टर्म और क्या शॉर्ट टर्म ऑप्शन इस टाइम पे अवेलेबल है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम पे, उसमें डीएचए की इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है जिसमें 9 प्रिज्म है, इसके अलावा आपका डीएचए फेज 11 रेबर है। तो इस टाइम पे अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप प्लॉट ले लेते हैं, इस टाइम पे बड़ी जल्दी ये फिल भी हो रहा है, तो अगर आप प्लॉट ले लेते हैं यहाँ पे तो आपको 15 से 20 लाख गेन जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने में आ सकता है, जैसे ही मार्केट थोड़ी बहुत चलनी शुरू हो जाएगी। और ये शॉर्ट टर्म से मुराद है कि साल से 1.5 साल के ब्रैकेट में आपको ये गेन देखने में मिल सकता है। इसके अलावा फेज 9 के बाद आपको डीएचए फेज 11 रेबर की ऑप्शन मिलती है। वहाँ पे आप सेक्टर 4 में 5 मिनट की इन्वेस्टमेंट करके अच्छा गेन ले सकते हैं। 5 मिनट के अलावा वहाँ पर 10 मिनट की ऑप्शन है, वो भी काफी अट्रैक्टिव है। इस टाइम पर 10 मिनट आपको 40 से 45 में रिजनेबल प्लॉट मिलता है। और अगर आप डीएचए रेबर सेक्टर 1 में देखें 2 करोड़ प्लस जो है वो जा चुका है 10 मिनट का प्लॉट। तो यहाँ पे अभी आपको 45 से 50 में जो 10 मिनट का प्लॉट मिल रहा है ये भी इवेंचुअली, तो यहाँ पे भी आपको 1 से 1.5 साल के अरसे के अंदर अच्छा गेन जो है वो देखने में मिल सकता है और आपको 30 से 35 लाख रुपए जो है इसमें गेन होता हुआ नजर आ सकता है। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे पास डीएचए फेज 10 है, डीएचए फेज 13 है। तो डीएचए फेज 10 और 13 जो है हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर है। यहाँ पे मिनिमम 4 से 5 साल का अर्सा रिक्वायर्ड है जब आपको डेवलपमेंट वगैरह यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि अभी ये फाइलें वगैरह चल रही हैं। यहाँ पे लोकेशन अभी फेज 10 की जो है वो रिवील हुई है कसूर रोड के ऊपर, तो लोकेशन रिवील होने के बाद अब डेवलपमेंट होने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ऑलरेडी इसमें कुछ गेन देखा भी गया है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर लॉन्ग टर्म में जब ये पोजीशन आएगा इसका और ऑन ग्राउंड चीज़ें जब आएंगी इसकी, तो यहाँ पे एक मेजर अच्छा गेन देखने में आएगा। लेकिन उसका अर्सा जो है वो 4 से 5 साल है। और बाकी जहाँ तक बात फेज 13 की है तो उसकी भी लोकेशन स्पेकुलेशन मार्केट के अंदर है कि ईएमई के ऑपोजिट जो है वो लॉन्च हो रहा है। बाकी कंफर्मेशन अभी डीएचए की तरफ से आनी है, तो वो भी जब लोकेशन उससे कंफर्म हो जाएगी, फाइल्स चल रही हैं अभी, उसको भी अभी 7 से 8 साल का टाइम है। तो 7 से 8 साल बाद उसका भी कोई अच्छा गेन जो है वो देखने में आएगा। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमने डिस्कस की। बाकी मेरे ओपिनियन के अंदर अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो आप अच्छी किसी ब्रांड के अंदर जाएं, और अगर आपका बजट अच्छा है और आप प्लॉट्स के अलावा भी देख रहे हैं ऑप्शन, तो आपको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, इसमें अपार्टमेंट्स हैं, टाउन हाउसेज हैं। मार्केट इवॉल्व हो रही है, लोग अब कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो बाय कर रहे हैं जहाँ से उनका पैसे इनकम भी जनरेट हो और उनको कैपिटल गेन भी मिल सके। राइट ऑप्शन का इंतखाब करें, अपने बजट को देखते हुए, अपने आने वाले सर्कमस्टांसेस को देखते हुए फैसला करें और राइट डिसीजन लें ताकि आपको अच्छा गेन मिल सके और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ एंड सिक्योर रह सके। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ऐसे वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। मेरा नाम है उमर फ्रॉम कारन मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।